हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्या लाइफस्टाइल में। आज का वीडियो होने वाला है शिवनंदनी के ऊपर। आज का वीडियो शिवनंदनी का आ चुका है। शिवनंदनी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है। उधर उसकी बहन पूरा दूसरी लड़की की इज्जत की धज्जी उड़ाने पे पड़ी हुई है। थोड़ा सा मैडम को अपनी बहन की भी जिंदगी में झांक लेना चाहिए कि बहन कितनी परेशान है। जी हाँ, अब शिवनंदनी की सास ने पूरी तरीके से शिवनंदनी को अलग कर दिया है। शिवनंदनी से पहले जब मायके गई हुई थी अपनी, तो शिवनंदनी की सास ने तभी बंटवारा कर दिया था, लेकिन जब मायके से आई तो खाना एक में ही बन रहा था। लेकिन अब शिवनंदनी की सास ने फिर से खाना पीना अपना अलग बनाना शुरू कर दिया है। शिवनंदनी का कहना है कि उसकी सास कहती है कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो। तो ये बात तो दोस्तों सच है कि शिवनंदनी खाना तो अच्छा नहीं बना पाती है। और उसने उसकी भी गलती नहीं है, गलती उसकी माँ की है कि उसने अपनी बेटी की शादी तो कर दिया, शादी से पहले उन्होंने कुछ खाना पीना ढंग से बनाना सिखाया नहीं। ये लोग जैसे तैसे देख, आपने खुद इनके वीडियो में देखा होगा कि इनको खाने तक का शऊर नहीं है कि ये कैसे बैठ के खाना खाती। इनकी खुद की माँ जी की हाथ में रोटी ले लेना, जमीन पे रोटी रख देना, इस तरीके से इनका खाना पीना होता है। तो फिर नंदनी की सास ने मना कर दिया है कि हम तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे। वो अपना खाना अलग बनाती हैं। अब फिर नंदनी को चिंता सता रही है कि उसके पैसे लोग ले लेते हैं, लोगों में उसके मायके पक्ष के लोग ले लेते हैं, उसका पति ले लेता है, उसके पति से भी कुछ लोग मांग लेते हैं। उसका पति फिर नंदनी का पैसा दे देता है और लास्ट में पैसा उसका मिलता नहीं है। इस दो वीडियो में उसके पति ने भी बोला हुआ था। फिर नंदनी अपने ससुराल में बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। उसकी सास बहुत ज्यादा उसे टॉर्चर कर रही है। उसके घर में दो ही कमरे हैं। उसके बाद जो भी घर है, हर जगह तो गोबर खाना बना रखा है। उसकी सास ने हर जगह तो गाइया बछवा बांधती रहती हैं। और जहाँ खाना बनता है, जब बारिश होता है तो वहां टप टप के बारिश होता का पानी चूता है। तो फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। उसके पास ना तो खाना बनाने की कोई व्यवस्था है, ना तो सिलेंडर है। लेकिन श्रीनंदनी का पति गुटखाबाज जो उसका पति है, उसको कोई चिंता नहीं है अपनी पत्नी की। उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है कि घर गृहस्थी चलानी कैसी है। बेचारी श्रीनंदनी बताती है कि उसकी सास खाना अलग बना रही है, हमारा कोई सामान लाया हुआ लेती नहीं, जैसे कि फल वगैरह मंगा रही है आजकल शिवनंदनी। फल वल खा रही है शिवनंदनी। अब क्यों खा रही है शिवनंदनी, शिवनंदनी ही जाने। अभी तो कुछ उसने रिवील नहीं किया है, अगले वीडियो में शायद वो करे, आने वाले वीडियो में करे। तो कहती है कि तो हम भी उनका जो दूध वो ले आती है गाय का, हम लोग भी नहीं लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सामान वो नहीं यूज करती, तो हम ही क्यों उनका दूध यूज करें। तो वो दूध वगैरह नहीं ले रही है। जबकि अगर वो फल खा रही तो जाहिर सी बात उसकी तबीयत खराब होगी। वो शारीरिक रूप से कमजोर है, तो दूध उसको उसकी सास को देना चाहिए। और उसकी सास सही समय पे अपनी बहू को अपनी असली चेहरा दिखा रही। खैर बहू भी कम नहीं है। और एक तरीके से देखा जाए तो जमाने के अनुसार श्रीनंदनी बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के जमाने में कोई किसी का नहीं होता। कोई भी हो, उसके लिए कितना भी कटे ना, ऐसे सर भी कटा दो तब भी इंसान सोचता है कि बोटी बोटी अपना क्यों नहीं करा लेते। तो श्रीनंदनी बिल्कुल सही जा रही है। बिल्कुल श्रीनंदनी अपने पैसे की फिर अगर अपने भाई को भी मत देना, क्योंकि अगर अपने भाई को पैसे देती हो, तुम्हारा पैसा नहीं मिलने वाला है। तो कहती है कि अपने पति से कि कहीं जमीन ले लो। जब सासू माता जमीन नहीं दे रही घर बनाने के लिए, तो पहले कहीं जमीन ले लेते हैं, फिर पैसे इकट्ठा करेंगे, वहां घर बना लेंगे और यहाँ पे ताला लगा के चले जाएंगे। तुमको लगता है फिर नंदिनी तुम अपने कमरे में ताला लगा करके जा पाओगी? नहीं जा पाओगी, तुम्हारी सास लगाने ही नहीं देगी। दूसरी चीज, शिवनंदनी की जो सास है, आज उसको नया बेलन भी दे दी। जो पुराना बेलन था जिसे शिवनंदनी रोटी बनाती थी, उसको उन्होंने ले लिया है और शिवनंदनी के लिए दूसरा बेलन निकाल दिया है। और शिवनंदनी अपना खाना अलग बनाएगी। और शिवनंदनी को बड़ी चिंता है कि उसके पति कुछ करते नहीं है, दूसरा घर भी नहीं बना पा रही, कोई जमीन भी उसको नहीं मिल पा रहा। कहती जमीन नहीं तो मैं अपने लिए कुछ गोल्ड ही बना लेती हूँ। क्या कहती है कि जब पैसे रहते हैं तो इंसान मांग लेता है और आप मना भी नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर काम कुछ कर रहे होते तो इंसान बहाने बना लेता कि भाई हमारे अपने खुद के इतने खर्चे हैं। तो एक इसको टारगेट शिवनंदनी कर रही है, तो शायद ये शिवनंदनी अपने मायके वालों को टारगेट कर रही है, क्योंकि उसके मायके वालों को ही पता होता है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो शिवनंदनी बिल्कुल तुम सही जा रही हो और अपने पैसे बचत करके रखना। हाँ, एक बात आ गया, शिवनंदनी ने अपनी फ्रेंड जोया
मतलब अंशु ठाकुर के लिए कोई शब्द कुछ भी अपने वीडियो में नहीं बोला है, लेकिन उसकी जो बहन है वो लगातार ट्रोल कर रही है, लगातार ट्रोल कर रही है। उसने अपने वीडियो में यहाँ तक बोल दिया है कि आरती का जो भाई है उसके मामा का लड़का उसको मारने वाला था, थप्पड़ मारने वाला था जोया ठाकुर को, मतलब अंशु ठाकुर को, लेकिन आरती ने बचाया। तो एक महिला पे हाथ उठाना क्या होता है आरती जी, शायद आपको ये बात पता नहीं है। दूसरी चीज आरती ये कह रही है कि एक घूमती रहती है, यहाँ जाती है वहां जाती है, 4 लड़कों के साथ घूमती, गुंडों के साथ घूमती है, लोगों से पैसे लूटती है, तो बिना प्रूफ में बात कैसे कह सकती हो? और कोई किसी के साथ जाता है तो कोई इंसान गुंडा कैसे हो गया? गुंडा कैसे हुआ? गुंडा किसे कहते हैं? शायद तुम्हें ये बात पता नहीं। तुम्हारा जुबान कुछ ज्यादा बकर बकर चल रहा है आरती देवी जी, तो थोड़ा अपनी जुबान पे लगाम दीजिए, नहीं तो शायद ये तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जाए, कहीं ये केस ना हो जाए तुम्हारे ऊपर और फिर लेने के देने पड़ जाए। और हम तो कहते हैं वीडियो तुम डिलीट मत करना, क्योंकि सारे सबूत तुम ही दे रही हो। तुमको नहीं पता है जो तुम्हें बक रही 501 लग सकता है तुम्हारे भाइयों के ऊपर, तुम्हारे परिवार के जितने मर्द हैं, क्योंकि तुमने ही खुलेआम बोला है कि तुम्हारे जो पति हैं कि मतलब तुम्हारी बहन का जो पति है उसको उसने छेड़ा, तुम्हारे भाइयों को छेड़ा है। तो लड़कियां लड़कों को कैसे छेड़ने लग गई मैडम? लड़कियां लड़कों को कैसे छेड़ने लग गई? और तुम्हारे घर के आदमी ऐसे हैं कि वो एक लड़की हर किसी को छेड़ती नजर आ रही है। तो अब अभी तुम्हें बोलती हूँ कि तुम्हारा भाई, इसका जो भी तुम बता रही हो, तो तुम्हारे खुद के जुबान से सारी चीजें निकल रही हैं, तो मुकरना मत और वीडियो को सेव करके रखना, डिलीट मत कर देना, डर के मारे डिलीट मत कर देना। बाकी तुम्हारी बहन की जिंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई, तुम लोग बहुत पैसे वाले हो। आरती तुम बहुत पैसे वाली हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो अपनी बहन को जो है एक सिलेंडर तो गिफ्ट कर दो, एक गैस सिलेंडर उसको गिफ्ट कर दो। बेचारी बरसात के दिन में खाना बनाने के लिए उसको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान है अपने जीवन में, तो उसको मिल नहीं पा रहा है, उसका पति दे नहीं रहा ला करके, व्यवस्था नहीं कर रहा। तो बड़ी बहन होने के नाते तुमको एक सिलेंडर तो देना चाहिए। शायद जब तुम्हारी बहन की शादी थी, जोया ठाकुर ने बहुत कुछ गोल्ड वोल्ड दिया था तुम्हारी बहन को। दूसरी चीज मैडम और सुन लीजिए, तुम्हारी जो बहन है उसका जो पति है तुम्हारी छोटी बहन के पीछे पड़ा हुआ था, और उस चीज का भी वीडियो कैसे बैड टच करता था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और जो ये बोले जा रही थी तुम्हारे घर के मर्दों को फंसाती है, ये करी है वो करी है। तुम्हारी जो भौजाई है उसने भी ऐसे कुछ कृत्य किए हुए थे। जब तुम्हारी बहन की शादी थी तब तुम्हारी माँ जी ने वहाँ स्टैंड लिया था कि हमारे घर कोई लड़की आई है, उसकी इज्जत को ऐसे उछाला नहीं जाता था, तो उनकी ये चीजें बहुत अच्छी लगी थी। तुम्हारा भाई अगर कहीं पे है, अगर वो भी लड़की उधर से गुजर रही है, तुम्हारी भौजाई तुरंत कैमरा लेकर के शिवांगी रिकॉर्ड करती थी, उसको अपलोड करती थी यूट्यूब पे। तो तुम्हारी माँ ने इस बात के लिए उसको डांटा था, अपनी बहू को ही डांटा फटकारा था। तो अच्छा लगा था कि एक लड़की की इज्जत, चूंकि खुद 3 बेटियों की माँ है, तो एक लड़की की इज्जत, एक परिवार की इज्जत एक समझती है। लेकिन यहाँ तो सब एकदम से एक से बढ़कर एक निकल रहे हो। तुम लोग किसी का भी धुलाई कर देते हो, कभी समधन की धुलाई कर देते हो, कभी समधन की नातन की बुराई कर देते हो, धुलाई कर देते हो, कभी दामाद की धुलाई कर देते हो। तो मतलब तुम लोगों का यही धंधा है क्या कि किसी को भी आकर के खुलेआम को बदनाम कर देना? जैसे अपने बहनोई को तुमने किया था, तुम्हारे भाई ने किया हुआ था। तो आरती देवी जी, किसी लड़की के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले एक बार अपने बारे में जरूर देख लेना कि ऐसा क्या तुम्हारे साथ हुआ था कि तुम्हारी माँ ने इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी कर दिया, और तुम्हारी शादी एक बुजुर्ग इंसान से किया जो कि तुम्हारे पापा की उम्र के हैं। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पास बहुत धन दौलत था और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी छोटी बहन को पढ़ाना क्यों बंद कर दिया? अब उसको रोड वाले घर क्यों नहीं जाने दिया जाता है? इसका जवाब जरूर दो। पहले तो वही उसी घर पे रहती थी, अब वो इस वाले घर पे रहती, ऐसा क्यों, कि ऐसा क्या हो गया? उसको स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? इस बात का जवाब जरूर देना। जनता जवाब मांगती है, तो हम चाहते हैं कि इस बात का भी रिप्लाई दो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा खोजे, खुद को बहुत बड़ी यूट्यूबर समझ रही हो, बहुत पैसे वाली समझ रही हो, लेकिन अभी ढंग से कपड़ा पहनने का सहूर तुमको नहीं हुआ है, बात करने का सहूर नहीं हुआ है तुमको। तो जो ये बकर बकर थोड़ा बोल रही हो, कम बोलो और लिमिट में रहो। अगर लड़की ने एक बार थाने में जाकर के ना एफआईआर दर्ज करा दिया, तो क्या क्या एक्ट लगेंगे, क्या क्या धाराएं लगेंगी तुम्हारे भाइयों के ऊपर, शायद तुमको इस बात का आइडिया नहीं और बच नहीं पाओ, क्योंकि एक लड़की का बयान ही
सारा सबूत होता है, ठीक है। और तुम्हारे भाई को छेड़ा उसने तुम्हारे भाई, कौन किसको छेड़ा वो बात की बात है, लेकिन उस लड़की का बयान तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे खानदान को बहुत बड़े मुसीबत में डाल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर तुमने उस लड़की को बदनाम करना नहीं छोड़ा, तुम्हारे ऊपर ऐसे बैक टू बैक वीडियोज आएंगे, तो थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, ना कि किसी लड़की को खुलेआम बदनाम करो सोशल मीडिया पे। अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, पति पत्नी में अपने रिश्ते अच्छे करो, क्योंकि तुम्हारी तो तुम्हारे पति से जमती नहीं है, रोज मार पिटाई होता है। मैं तो कहती हूँ तलाक क्यों नहीं ले लेती हो, रोज मार खाती हो, तुम बहुत पैसे वाली हो, कुछ कमा रही हो, तुम्हें क्या दिक्कत, क्यों मार खाती हो, क्यों टॉर्चर कर रही हो अपने पति का, डाइवोर्स ले लो। अगर इतना स्वाभिमानी हो, इतनी इज्जत की इतनी तुमको पड़ी हुई है, तो तलाक क्यों नहीं ले लेती हो, क्यों मार खा रही हो, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों कर रही हो, बताओ। तुमको क्या लग रहा है तुम एक लड़की को सोशल मीडिया पे बदनाम करोगी और कोई नहीं आएगा उसकी तरफ से बोलने के लिए। हर लड़की, तो किसी की भी घर की हो, हर लड़की का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। वो क्या है, कैसी है, वो अकेले जाती कहाँ जाती है, उसके माँ बाप उसको बोलेंगे, वो उसको बोलेंगे, वो उसको सिखाएंगे, उसको डांटेंगे। हम और आप कोई नहीं होते हैं किसी लड़की को इस तरीके से बदनाम करने वाले, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना किसी भी लड़की को बदनाम करने के लिए। और अंशु, हम तुमसे भी कहना चाहते हैं कि तुम इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, क्योंकि क्राइम सहना भी बहुत बड़ा अपराध होता है। अगर तुम नहीं एफआईआर दर्ज करा रही हो, शिकायत नहीं दर्ज करा रही हो, तो हम मानेंगे कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुमको अपनी इज्जत प्यारी ही नहीं है, तुम अपने अधिकारों को समझती नहीं हो। तुम इतनी बोल्ड लड़की हो, तो कम से कम अपने लिए एक बार स्टैंड तो लो। बाकी सारे रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे साथ हैं। दूसरी चीज, तुमको इतना देर नहीं लगाना चाहिए था, तुमको उसी दिन थाने पे पहुंच जाना चाहिए था जब तुम्हारे साथ उस परिवार में गलत हुआ। तुम जितनी देर से आवाज उठाओगी, जनता के नजर में तुम उतनी गलत कहलाओगी, इसलिए समय रहते अपने लिए आवाज उठाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तुमको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, तो हम कैसे मान लेंगे कभी किसी के लिए तुम स्टैंड ले पाओगे। तो जो अपने लिए स्टैंड लेना जानता है, वो हर किसी के लिए स्टैंड ले सकता है। तो इसलिए तुम जाओ और अपने नजदीकी थाने में एक कंप्लेंट तो डाल के आओ एटलीस्ट। एक महिला तुम्हें इतना बदनाम कर रही, तुम्हारे चरित्र पे अंगुली डाल रही है, और इसके भाइयों ने तुम्हारे चरित्र पे तो, तुम्हारी इज्जत पे तो हाथ डाल ही दिया है। तो अब तुम जाओ और इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराओ। इसके भाइयों को भी पता लगना चाहिए ना कि एक लड़की के ऊपर हाथ डालने से, इज्जत से हाथ डालने का नतीजा, उसका परिणाम क्या होता है, शायद इनको पता नहीं है। अभी कानून की धाराओं के बारे में इनको पता नहीं है। कानून में कितनी धाराएं हैं, कितने एक्ट बने हुए हैं, क्या क्या सजा है, इनको अभी बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि एक सिर्फ व्यूज ले रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, इनको इससे ज्यादा कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ एक बार पूरा परिवार फिर से प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवा लो, थोड़ी सी अकल आ जाएगी। जो बकर बकर खुद ही बकवास कर रही हो तुम, मैं तो कहती डिलीट कर दो। जो उसके नाम पे ना ये व्यूज छापी हो, उस लड़की की भी इज्जत बच जाएगी और तुम लोग भी बच जाओगे। बंद कर दो कंट्रोवर्सी और वीडियो डिलीट कर दो। जो उस लड़की को बदनाम करे, दोनों की भलाई है इसमें। नहीं तो बाकी तो रिकॉर्ड तो हो ही गया है, सबने डाउनलोड करके तुम्हारा वीडियो आरती देवी हमने भी रख लिया है। और बाकी आगे सजा काटने के लिए तुम लोग तैयार हो, अगर जोया चाहती है ना, अंशु ठाकुर चाहती है, तो तुम लोग को सजा हो जाएगी, बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि तुमने तो सारे अपराध खुद ही कबूल कर लिए हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो पुलिस को ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना पड़ेगा, वो सारे वीडियोज हैं कैसे क्या चीजें हैं। बकवास करती है, पहले खुद को देख ले, बोलना सीख ले। मुंह फाड़ फाड़ के बोल रही है, पूरा मुंह दिख रहा है, तरीका सीख लो। नदी फाड़ के बोले जा रही हो, बोले जा रही हो, गटर जैसी रोड छाप औरत। मैं तो तुमको एक नंबर की रोड छाप औरत ही कहूंगी।
जिस औरत को एक दूसरी औरत की इज्जत करना नहीं आता हो, उस औरत को क्या करे? औरत के नाम पे वो कलंक है, धब्बा है। कैसी औरत? तुझे तो खुद अपने भाई के ऊपर FIR करना चाहिए था, पुलिस कंप्लेन तुझे खुद करनी, तेरे घर में एक लड़की के साथ गलत हुआ है, लेकिन नहीं, तू तो डॉलर छाप रही है उस बात को। यही बात बताने के लिए तुम करी थी, तू कहीं की नहीं रहेगी, मैं ऐसे बोल दूंगी, मैं सच्चाई ला दूंगी, ठीक है। और तो छोड़ो, ये महिला अपने रिश्तेदारों को भी कह रही है कि आप भी वीडियो बनाओ, आप भी डॉलर छापो, आप भी इतना चैनल चमकाओ, इसके बारे में ऐसे बोलो वैसे बोलो, और हम कम्युनिटी पोस्ट करेंगे, हम आपके चैनल को का लिंक शेयर करेंगे अपने चैनल पे। और अब इसका जो भाई है, जो इसके घर पे ही आकर के रह रहा था, जो जोया ठाकुर के पीछे मर रहा था, कह रही है कि उसका तो चैनल नहीं है, लेकिन मैं उसको बोलूंगी, उसको वीडियो कॉल पे बात करूंगी और उसको रिकॉर्ड करूंगी और सारी सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। तू लाओ, लाओ। फिर जिस दिन उस लड़की ने कदम उठा लिया, फिर या उसको कुछ हो जाता है, तो तुम्हारे लेने के देने मैडम पड़ जाएंगे। शायद तुम बहुत अनजान हो और बहुत ज्यादा कानून से अनभिज्ञ हो, अभी तुमको कानून की जानकारी नहीं है। जिस दिन कानून की जानकारी हो जाएगी ना, तो जो उसकी जात बिरादरी जानने का तुम्हें बहुत ही ज्यादा शौक है, तो उस दिन तुमको पता लग जाएगा। मतलब इनको उसकी जात, उसकी बिरादरी से इनको इतनी ज्यादा दिक्कत है। उसकी जात बिरादरी से क्या दिक्कत है आपको? हम ये पूछते हैं आपसे। तो जिस बिरादरी से आती है, बड़ा सम्मान दिया जाता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो भाई उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। और कोई भी जात, कोई भी बिरादरी, कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान अच्छा होना चाहिए, हर इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है। बकवास से बकवास किए जा रही है। तुमको अपनी बिरादरी का ढिढोरा पीटने का शौक है, हर इंसान को नहीं होता है। क्यों बताना हम कौन सी बिरादरी से आते हैं, कौन सी धर्म से आते हैं, कौन सी जाति से आते हैं? हमें जानते हो ना, क्या उतना एनफ नहीं है तुम्हारे लिए? बोल रही है मेरे घर बर्तन साफ करके गई है, कपड़े साफ करके गई है, झाड़ू लगा के गई है। अगर उसको तुम इतना छोटा समझ रही हो अपने से, तो तुम्हारी बहन है तो उसके कपड़े भी पहन रही थी, फिर उसके कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे? तुम इतने खुद को उच्च कुल खानदान की बता रही हो, तुमको फिर तो अंशु के कपड़े तुम्हारी बहनों को नहीं पहनना चाहिए था। उसी के कपड़े पहन पहन के तो घूम रहे हो तुम लोग। दूसरी तुम करिए कि तुम्हारी जो जुए का जो तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि तुम्हारी जो रंजो बाजा दीदी आई हुई थी, और दो जुए उसके बाल से निकाली थी, तो तुमने भी तुमका सेवा किया। मतलब हद है भाई। मतलब किस सदी में जी रहे हो? कई लोगों के घरों में अब इंटर कास्ट शादियां होने लगी हैं। इंटर कास्ट तो छोड़ो, अलग अलग कंट्री से लोग शादी कर रहे हैं। लड़की अगर लड़का इंडिया की है तो लड़की कहीं अब कहीं और कंट्री से शादी कर रहे हैं। कोई कहीं से अदर स्टेट से कर रहा है। कोई जात बिरादरी, क्या होता है जात बिरादरी बताओ? तुम्हारी बहन की शादी तो बिरादरी में हुई है, बताओ क्या सुख भोग ले रही हो? समय से तुमने अपनी शादी तो अपनी बहन का करवा दिया, पर तुमने ही करवाया है। क्या सुख भोग, कितने अच्छे लड़के से तुमने, कितने काबिल लड़के से तुमने करवा दिया अपनी बहन की शादी। क्या है उसके घर में रहने के लिए ना? सच बता दो, ठिकाना नहीं। अगर दो रिश्तेदार उसके घर आ जाए तो उसके घर में सोने की जगह नहीं है, बैठने की तक की जगह नहीं है। उसके घर अगर रिश्तेदार आ जाए तो बैठने की जगह नहीं है। एक जो बरामदे जैसे है ना, बारिश होता तो पूरी बौछार जाती है वहां तक भी, ठीक है। तो पहले अपना देखो। 2 दिन से तुमने 2 कमरे बनवा लिए, तो घमंड बहुत ज्यादा। जनता ने तुमको बनाया है, इस कर्नल लगा लगा कर तुमने जनता से पैसे वसूले हैं। जनता ने जिस दिन तुमको तुम्हारी औकात दिखा दिया ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ज्यादा उड़ो नहीं कि तुम बहुत बड़ी कोई यूट्यूबर नहीं हो गई हो कि फैमिली फैमिली जो करी। क्या फैमिली? कमेंट बॉक्स पढ़ना, तुमको कितनी गालियां पड़ती हैं गुटखाबाज फैमिली। गुटखा खा करके तुम लोग को कोई अवसर है न? तुम लोग को बैठ के खाने का ढंग है, न कपड़े पहनने का ढंग, न बोलने का ढंग है। पढ़े लिखे तो तुम एक को हो नहीं, पूरे जाहिल के जाहिल ही हो। और मुंह खोल रहे हो, बकर बकर एक लड़की को बदनाम किए जा रहे हो। पहले अपने गिरबान में झांक के देखो, फिर दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाओ। वो जहां से, जिस भी परिवार, जिस भी जात, जिस धर्म, जिस जगह से आती है, तुमसे तो बेटर ही है वो, तुमसे बेटर है वो। कम से कम इतनी काबिल तो है वो कि खुद भी तो कुछ अपने लिए कर रही है।
दूसरी चीज तुम करो तुम्हारे घर गई थी, वो चाटने गई थी, पोछने गई थी, क्या क्या तुम बोलने का कबूर है तुम्हारे पास? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी बहन को भी वो लेकर के गई थी, तुम्हारी बहन भी तो उसके रूम पे गई थी जहाँ वो रहती है, रेंट के रूम पे जहाँ पे जॉब करती, तुम्हारा बहन और तुम्हारा बहनोई भी तो गया था। उसने तो ये बात नहीं बोला कि उसके ससुराल जाने की क्या जरूरत थी, और उसने बुलाया होगा तभी तो गई थी। फिर तो तुम्हारी बहन को भी नहीं जाना चाहिए था, अगर इतना बुरा लग रहा था। आज बिगड़ गई, आज तुमको लग रहा है कहीं वो एफआईआर न दर्ज करा दे, तो तुम उसको बदनाम करने पे तुली हुई हो कि जबरदस्ती तुम्हारे घर। कोई किसी के घर जबरदस्ती जा सकता है क्या? तुम लोगों ने बुलाया क्यों भाई? इस बात का सबूत है तुम्हारा वीडियो में, जब वो मेले वाला वीडियो फिर नंदनी का आया था, उसमें तुम ही बुला रही थी उसको कि मेरे गृह प्रवेश में आना। तुम्हारी खुद के तुम्हारे घर परिवार खानदान से नहीं जमती है, और तुम उस लड़की को बदनाम कर रही हो। वाह, वाह आरती जी वाह, क्लैपिंग होना चाहिए आपके लिए। प्राइमरी में एडमिशन करवा लेना, थोड़ी सी कानून की जानकारी रखना, जो बकर बकर कर रही हो। अगर थाने चली गई जोया ठाकुर ना, अंशु ठाकुर अगर थाने पे चली गई, तो मैडम आप भी नहीं बच पाएंगी, इस बात का याद रखिएगा। लड़की को डिफेम करना, उसके कैरेक्टर पे अंगुली उठाना, तुम्हारे घर में छेड़खानी हुई है उसके साथ, तुम्हारे घर में हुई है, तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारे देख रेख में हुई है। क्या तुम्हारा हाल होगा ना, मैं तो कहती अंशु कर दो एफआईआर। कहते हैं ना, अपराध करने वाले से ज्यादा सहने वाला अपराधी होता है। तो देर मत करो, तुम जाओ थाने पे और अपने अधिकारों का प्रयोग करो, यूज करो, और इन लोगों को जेल की हवा खिलाओ। कुछ ज्यादा इन लोगों की बात निकल रही ना जेल से। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक